नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। राहुल गांधी के शब्दों से एक बार फिर से देश की सियासत आंदोलित है। जी हां, राहुल कोलंबिया में हैं। बीते दिन वो EIA यूनिवर्सिटी में द फ्यूचर इज टुडे कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। वो साउथ अमेरिकी देशों के 10 दिन के दौरे पर हैं। कोलंबिया के अलावा राहुल ब्राजील, पेरू और चिली का दौरा करेंगे। खैर, खबर ये नहीं है, खबर असल में राहुल गांधी का बयान है, क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS और बीजेपी की विचारधारा के मूल में कायरता है। इसके लिए उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के 2023 में चीन को लेकर दिए गए बयान को कोट किया है। राहुल ने कहा, अगर आप विदेश मंत्री के एक बयान पर गौर करें तो उन्होंने कहा था कि चीन हमसे ज्यादा शक्तिशाली है, हम उससे कैसे लड़ सकते हैं। इस विचारधारा के मूल में कायरता है। वो कमजोर लोगों को मारते हैं, ताकतवर लोगों से दूर भागते हैं। यही बीजेपी और RSS का स्वभाव है। और राहुल ने यह भी कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। ऐसा होना देश के लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। इससे देश में संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है और विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। भारत की ताकत उसकी विविधता और लोकतंत्र है, लेकिन मौजूदा हालातों में इन मूल्यों पर खतरा मंडरा रहा है। भारत में सत्ता में बैठे लोग चाहते हैं कि हर संस्थान सिर्फ उनके हिसाब से काम करे। ये भारत की आत्मा के खिलाफ है। जिसके बाद बीजेपी ने मोर्चा संभाला और कहा कि राहुल विदेश में बैठकर भारत की बदनामी कर रहे हैं। उनका रिमोट असल में विदेशियों के हाथ में है। वो मोदी और बीजेपी का विरोध करते करते भारत और यहां की संस्थाओं के विरोध में उतर आए हैं। और आज का सवाल भी यही है कि क्या सच में कांग्रेस विदेशियों के हाथ में है? क्योंकि ये पहली बार नहीं है, बल्कि लंदन, बेल्जियम, मलेशिया, हर बार हर दौरे पर ऐसे बयान सामने आते रहे। इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ बयान सुनिए। सत्ता छूटने की बदहवासी में उनके खानदान के बरखुरदार के द्वारा, जो कि आज भारत विरोधी शक्तियों के फर्माबरदार बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं, अपनी उसी आदत के अनुरूप विदेश की धरती से एक और ऐसा बयान दिया है जिसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। अगर आपको ध्यान हो तो मात्र कुछ दिन पहले मैंने ही आपको एक बाइट देते समय एक आवश्यक सूचना दी थी कि राहुल गांधी जी पुनः विदेश जा चुके हैं। और फिर आप तैयार रहिएगा, कोई ना कोई भारत विरोधी बयान अवश्य आपको सुनने को मिलेगा। लोकतंत्र खतरे में नहीं है, राहुल गांधी का भविष्य खतरे में है, क्योंकि देश की जनता, बिहार की जनता जान चुकी है कि जब जब ये विदेश की जमीन पे जाते हैं, भारत के लिए 2 अपशब्द ही बोल के आते हैं। भारत के लिए 2 अपमानित शब्द ही बोल के आते हैं। देश का लोकतंत्र तब खतरे में था जब आपने इमरजेंसी लगाया था। देश का लोकतंत्र तब खतरे में था जब आपने चीफ जस्टिस अपने प्यादा के व्यक्ति को बना दिया था। राहुल जी विदेश जब जाते हैं तो भारत के ऊपर में कुछ ना कुछ उनकी ऐसी टिप्पणी आती है जो भारत के हित में नहीं है। लोकतंत्र खतरे में, और राहुल जी खुद एक जीते हुए सांसद हैं। एक सीट से उतर गए तो उनकी बहन भी जीत गई, उनकी सरकारें बन गई हैं, तेलंगाना में बन गई, हिमाचल में बन गई, कर्नाटका में बन गई। तो ये क्या लोकतंत्र खतरे में है? ये इनका एक नारा है। नारा का सत्य से कोई लेना देना नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री जब इस बात पर अड़ जाए कि उसके आने के पहले भारत भ्रष्टाचारी देश था और इमरजेंसी में कहते हैं कि साहब वहां तो हत्या हो गई थी लोकतंत्र की, भूल गए सब भारतीय जनता पार्टी वाले। तो भारतीय जनता पार्टी को साफ बता दें कि नेता प्रतिपक्ष सच बोलेंगे, और नेता प्रतिपक्ष ने सच बोलकर देश का मान बढ़ाया है, भारत का मान बढ़ाया है। हमें गर्व है राहुल गांधी पर। तो सुधांशु त्रिवेदी से लेकर प्रमोद तिवारी तक, सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि सत्ता छूटने की बदहवासी है। नितिन नबीन ने कहा बिहार की जनता जान चुकी है। नलिन कोहली कह रहे हैं कि ये मात्र नारा है। और प्रमोद तिवारी कह रहे हैं हमें गर्व है राहुल गांधी पर। राहुल गांधी ने विदेश की धरती से भी भारत का मान बढ़ाया है। क्या ये सच है क्या? इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का पैनल मौजूद है। अमरदीप त्रिपाठी जी हैं, प्रवक्ता हैं आप बीजेपी से। बहुत स्वागत है अमरदीप जी आपका। हमारे साथ में जावेद अंसारी हैं, प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस से। बहुत स्वागत है जावेद जी आपका भी। कर्नल शरद शरण है हमारे साथ में, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। शरद जी बहुत स्वागत है आपका। अमिताभ कुमार हैं,
वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है अमिताभ जी आपका भी। शुरुआत अमरदीप त्रिपाठी आपके साथ में करूंगी, क्या कहेंगे? राहुल गांधी का दौरा, आपने तो इसको बदहवासी की स्थिति बता दिया। देखिए पूजा जी, जो मानसिक रूप से इटालियन राहुल गांधी जी हैं, जो लगातार वो बयान दे रहे हैं भारत विरोधी, और भारत के बाहर विदेश की धरती पर जब भारत के विरोध में इस प्रकार से बयान देते हैं, तो मुझे एक किसी कवि या किसी के विद्वान के बातें याद आती हैं कि एक विदेशी महिला से पैदा हुआ पुत्र कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता है। तो ये बात मुझे भी लगता है कि आज राहुल गांधी के लगातार भारत विरोधी बयानों को देखते हुए इस बात को देश की 140 करोड़ जनता मानने के लिए मजबूर है कि राहुल गांधी कभी भारत के पक्ष में राष्ट्रभक्ति के नेतृत्व से अगर देखेंगे तो ये नहीं संभव है राहुल गांधी के लिए कि वो भारत के लिए, उनके लिए संवेदना हो, राष्ट्रभक्ति हो। ये तो मुझे लगता है असंभव सी बात है, क्योंकि राहुल गांधी विदेश की धरती पर जब भी जाते हैं, एक नहीं सैकड़ों एग्जाम्पल आप उठाकर देख लीजिए, जब भी भारत के बाहर जाते हैं भारत का लोकतंत्र खतरे में बताते हैं, कभी बताते हैं भारत चीन से डर जाता है। आप बताइए पूजा जी, 1962 में किसकी सरकार थी? इनके दादाजी जो है प्रधानमंत्री थे देश के। उस समय जो है 1947 में भारत आजाद होता है और 1950 में चीन आजाद होता है, हमसे लगभग 2-2.5 साल बाद आजाद होता है। उसके बावजूद जब 1962 में चाइना आक्रमण करता है भारत के ऊपर, तो पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर होते हैं, क्या कहते हैं? भारत की सेना को कहते हैं आप पीछे उठ जाइए। काला अध्याय तो आपके सरकार में लिखा गया, कायरता तो आपके खानदान के लोगों ने लिखा, देश को डराने का काम आपके लोगों ने किया, देश को कमजोर करने का काम जो है आपके सरकार में हुआ। आज तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में अगर देखेंगे 2014 के बाद लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी, चाहे G20 हो, विश्व के किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप देखेंगे वो लगातार बात करते रहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने वाला है, भारत शक्तिशाली है, भारत नेतृत्व कर रहा है, भारत भागीदार है, भारत भिखारी नहीं है। इनके नेता, इनके प्रधानमंत्री, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी जी की बात कर लीजिए, चाहे मनमोहन सिंह की बात कर लीजिए, चाहे राजीव गांधी की बात कर लीजिए, विदेश की धरती पे जाते थे, भारत का अपमान करके भारत को भिखारी बताने का कार्य करते थे, कमजोर बताने का कार्य करते थे, कायर बताने का बात करते थे, जो इस प्रकार से बयान लगातार आते थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री जी तो भागीदारी की बात करते हैं, नेतृत्व की बात करते हैं। दुनिया देख रही है जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज नेतृत्व कर रहा है विश्व पटल पर, तो ये दुनिया देख रही है। राहुल गांधी की मानसिक स्थिति खराब हो गई है। पिछले 11 सालों से जब से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, सत्ता की मलाई खाए बिना वो रह नहीं सकते हैं, इसलिए लगातार भारत को कमजोर करने वाले बयान दे रहे हैं। और विदेश में जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले विदेशी देश हैं, लोग हैं, उनका साथ दे रहे हैं, उनका साथ मिलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। और ये देश की जनता उनको देख रही है, उनको जवाब मैं क्या सोचती हूँ अमरदीप जी कि आप प्रवक्ता और राजनेता भी सच्चाई बोल देते हैं। जैसे कि आपने कहा कि राहुल गांधी या कांग्रेस सत्ता की मलाई से बहुत दूर हैं, तो सत्ता की मलाई में आप डूबे हुए हैं और वो दूर हैं तो उनको खींच उठ रही है। आप मलाई में डूबे हुए हैं तो आपको लग रहा है आपके हाथ से छूट ना जाए। कम से कम चलिए ये तो आपने स्वीकार किया कि सत्ता की मलाई है। पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी का चाहे वो एक छोटा सा कार्यकर्ता हो, चाहे भारत का प्रधानमंत्री हो, हमारे पार्टी का जो शीर्ष नेता है, सब लोग जो है इस पार्टी में आते हैं, राजनीति में आते हैं सेवा भाव से। सत्ता हमारे लिए सेवा का कार्य करती है। देश की 140 करोड़ जनता की सेवा करने के भाव से प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया था और एक एक कार्यकर्ता उसी के दिशा में चलता है। लेकिन कांग्रेस पिछले 60 साल तक राज की, उनका तो वो भारत की राजनीति को और भारत के सत्ता को अपनी जागीर समझते हैं, इसलिए जब से वो बाहर गए हैं उनको लगता है कि मलाई छूट गई है, मलाई के बिना रह नहीं सकते हैं। काउंटर है, जावेद अंसारी जी बोलिए। मलाई छूट गई, खींच है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खंबा नोच रहे हैं वो भी विदेश जाकर, गलत बात है।
आपका फ्रेम म्यूट है, शायद अनम्यूट कीजिएगा सर। बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है जावेद अंसारी जी। शरद शरण जी के पास में जाऊंगी। शरद शरण जी, सत्ता से दूर हैं, इस बात की तकलीफ है या कुछ और है? पूजा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बहुत स्पष्ट मुखर, बोलें सर। जी पूजा जी, पहला तो मेरे 2 रिमार्क्स ले लीजिए प्लीज, डू नॉट टेक इट अदरवाइज। आपने एनडीए अलायंस के 3 प्रवक्ताओं की बाइट्स दिखाई हैं और एक कांग्रेस की। एक सेम्बलेंस का मैसेज आता है। दूसरा, आपने जो मैं देख रहा हूं, आपके पीछे राहुल गांधी जी की फोटो है और हम चर्चा ये कर रहे हैं कि उन्होंने विदेश की धरती पर जाके भारत की बदनामी की है। तो मेरा आपसे निवेदन है, मोदी जी की भी फोटो प्लीज लगा दीजिए एक साइड में, क्योंकि जहां तक मुझे याद आ रहा है, मोदी जी ने एक बार सियोल, साउथ कोरिया की कैपिटल है, वहां से जाकर के उन्होंने बोला था कि 2014 से पहले हिंदुस्तान के एक एक नागरिक को इस बात में शर्म आती थी कि वो हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं और हम सब शर्माते थे इस बात पे। 2014 के बाद अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। तो जब उन्होंने ये बोला था कि 2014 के पहले शर्म आती थी, तो क्या उन्होंने उसमें महात्मा गांधी को, चंद्रशेखर आजाद को, सुभाष चंद्र बोस को, भगत सिंह को, इनको सबको भी जोड़ी दिया? 2014 से पहले उनको भी शर्म आती होगी कि वो इस देश में पैदा हुए हैं। उंगली मत उठाइए त्रिपाठी जी, मौका मिलेगा। दूसरी बात, जब आप देश की इस तरीके की बात करते हैं तो 1947 में जो आजादी की लड़ाई हुई थी, आप उसको भी नकार देते हैं फिर, क्योंकि 2014 से पहले जो कुछ हुआ आपको उस पर शर्म आता था। तो क्या यही आपका इतिहास है कि जब राष्ट्रगान बना था देश का, जब संविधान बना था और जब तिरंगा बना था, तीनों पे संघ को बहुत ही गहरी आपत्ति रही? इसका मतलब देश की आजादी के युद्ध में इनका योगदान नहीं था, वो सब जानते हैं, लेकिन उससे सहमति भी नहीं। तो देश के साथ गद्दारी किसने की है? जिन्होंने 100 साल मनाए हैं उन्होंने, या जिन्होंने अपनी जान दी है इस देश की आजादी के लिए उन्होंने? किसकी बात कर रहे हैं? इसलिए मोदी जी की फोटो जरूर लगा दीजिए, मेरा आपसे निवेदन। दूसरी बात, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी नौजवान हैं, शिक्षित और संस्कारी भी होंगे। उन्होंने राहुल गांधी को इटालियन बोला है। तो ऐसे तो अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम सब कैस्पियन सी से आए हुए हैं। हमारी जीनोलॉजी तो यही बोलती है कि हम नेटिव्स नहीं है इस जगह के, तो हम सब विदेशी हैं जो इस समय बैठे यहां बात कर रहे हैं। तो हमें क्या कैस्पियन सी जाना चाहिए अपना सामान बांध के? तीसरी बात, इन्होंने किसी के बयान को उद्धृत करते हुए यहां पे बोला है कि किसी महाभ्रष्ट और असंस्कारी नेता ने ये कहा है कि विदेशी महिला से जना पुत्र कभी देशभक्त नहीं हो सकता। ये भाषा एक राष्ट्रीय दल के प्रवक्ता की एक इतने बड़े पटल पे कैसे हो सकती है कि नारी किस देश की है, इससे उसकी देशभक्ति तय कर दी इन्होंने? क्या एक महिला जो 40 साल से यहां रह रही है, एक राष्ट्रीय दल का अध्यक्ष रही है, चाहे किसी भी दल की हो, मेरे दल की हो, इनके दल की हो, किसी भी दल की, तो वो कोई भी पुत्र जनेगी, वो देश का गद्दार पैदा करेगी? अगर यही डेफिनेशन है तो भारत में किसी विदेशी महिला से शादी की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। उसको, उस आदमी को उठा के समुद्र में फेंक देना चाहिए जो विदेशी महिला से शादी करना चाहता है। अमर त्रिपाठी जी, आपका पैदा करेगा जी, अमर जी आपका काउंटर यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि मेरा भी यहाँ पर प्रश्न था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जापानी महिला से शादी की है और हम उनको बाइज्जत स्वीकार भी करते हैं और हर एक राजनीतिक कार्यक्रमों में वो हिस्सा भी लेती हैं। और भी ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जिसमें विदेशी महिलाएं, आज विदेशों में भी भारतीय महिलाएं और भारत में भी विदेशी महिलाएं और पुरुष भी बेहतर काम कर रहे हैं, इस देश के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। तो सर ये टिप्पणी, पूजा जी सुन लीजिए, अभी कर्मा साहब ने कहा कि जो है, देखिए पहली बात तो हमने कहा कि मानसिक रूप से इटालियन, देखिए मानसिक रूप से इटालियन राहुल गांधी का शब्दों का प्रयोग इसलिए किया गया कि लगातार देखिए कोई भी व्यक्ति जो भारतीय है, भारत में पैदा हुआ है और नेता प्रतिपक्ष है, अगर वो देश विरोधी
बातें विदेश की धरती पर जाकर बोलेगा तो निश्चित रूप से ये कहा जाएगा, देश की 140 करोड़ जनता निश्चित रूप से कहेगी कि राहुल गांधी विदेश जो है मानसिक रूप से इटालियन है और देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं। दूसरी बात, कर्नल साहब ने कहा कि 2014 के पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा जो पैदा होता था वो शर्मिंदगी महसूस करता था। मुझे लगता है कर्नल साहब विदेश की धरती पर कितना यात्रा किए हैं मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन कर्नल साहब मैं आपको बता दूं, जो विदेशों में रहते हैं या विदेश जाते हैं लगातार, 2014 के पहले विदेश जाने पे भारत के जो लोग जाते थे वहां पर उनको कितना सम्मान मिलता था, कितना जो है रिस्पेक्ट उनको मिलता था। और 2014 के बाद जब से एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, लगातार निरंतर भारत के लोगों को विदेश की धरती पर सम्मान मिल रहा है। और जो आपने तोड़ मरोड़ के पेश करने का कार्य किया 1947 के बाद चले गए। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कांग्रेस के शासनकाल की बात की, भारत की आजादी के पहले की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में जिस प्रकार से भारत के लोग विदेश में जाते थे, तिरस्कार होता था, अपमान होता था, वो 2014 के बाद बंद हो गया है। आप जो है आपके जान पहचान के लोग या आप भी जाते हो, इसको कंफर्म कर लीजिए। मैं व्यक्तिगत रूप से अपना मत बता रहा हूँ। आ रही हूँ सर। अमरदीप जी अभी जस्ट मैं कर्नल साहब ये बताओ, भाजपा का प्रवक्ता होने के नाते नहीं, लेकिन एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैंने अभी जस्ट कर रहा हूँ अमरदीप देश की धरती पर जी ठीक है। अमरदीप जी, मैंने अभी जस्ट गूगल किया है विदेशों में भारतीयों पर हमले, मेरे सामने 50 से ज्यादा न्यूज है पिछले 1.5 महीने के अंदर। सर काटकर फुटबॉल खेला गया, कनाडा में हमला हुआ, अमेरिका में हमला हुआ, ब्रिटेन में हमला हुआ, फ्रांस के अंदर पूरा मूवमेंट चलाया जा रहा है कि भारतीयों को हटाया जाए, मैनचेस्टर में हमला हुआ, बहुत सारी जगहों पर हमला भारतीयों के ऊपर हुआ, आयरलैंड में हमला हुआ, प्रवासी भारतीयों के ऊपर लगातार प्रहार हो रहे हैं सर। और ये मैं 1.5 से 2 महीनों के आंकड़े आपको गिना रही हूं, ये उसके पहले के भी नहीं है। आप बात कर रहे हैं 2014 के बाद की, मैंने सिर्फ 1.5 महीने के आंकड़े मैंने आपको बताए, वो खबरें 50 से ज्यादा हैं सर। सुन लीजिए पूजा जी, यही तो आपत्ति है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आपत्ति कर रही है राहुल गांधी जी के लगातार बयानों से। राहुल गांधी जी विदेश की धरती पर जाके जिस प्रकार से भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने का कार्य कर रहे हैं, ये जो पिछले 1.5 महीने में आप लोगों ने डेटा देखा है, जो डेटा आप दिखा रही हैं लगातार कि भारत के लोगों का विदेशों में सर काटा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, ये लगातार एक राहुल गांधी के षड्यंत्र का हिस्सा है। ये बात हम लोगों को समझनी होगी। मोदी जी के नेतृत्व में जावेद अंसारी जी काउंटर आपका, जावेद अंसारी जी काउंटर है, बोलिए। जावेद जी की ऑडियो नहीं मिल पा रही है, जावेद जी कोशिश कीजिए, बोलिए सर। बिल्कुल स्पष्ट आ रही है सर, बोलिए। नमस्कार, बोलिए सर। टॉपिक चुना है और भाषा की मर्यादा एक प्रवक्ता भाजपा का कैसे बोलता है वो आज पता लग गया, साबित हो गया। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है कि जब देश का प्रधानमंत्री ऐसी भाषा, ऐसी गिरवी भाषा करता हो इस्तेमाल, तो कोई हमें शिकायत नहीं होनी चाहिए। और राहुल गांधी की जो बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जो है वो धर्म के रक्षक है। और वो धर्म क्या है? धर्म सत्य है। वो सच बोलते हैं तो इनको तिल मिलाने लगते हैं। ये वो सच बोला उन्होंने कि आरएसएस बीजेपी कायर है लोग हैं, ये अकेले लोग को मारना चाहते हैं, ये देश की भावनाओं से कभी समझ नहीं पाए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने 52 साल तिरंगा नहीं फहराया अपने कार्यालयों पे। ये वो लोग हैं आरएसएस और भाजपा के लोग जिन्होंने कभी संविधान को सम्मान नहीं दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी को कभी सम्मान नहीं दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा देश के खिलाफ षड्यंत्र किया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग के साथ सरकारें बनाई हैं। इनके पूर्वजों ने सरकारें बनवाई है, चाहे वो बंगाल हो, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हो और चाहे वो सिंध हो। ये वो लोग हैं जिन्होंने केवल अंग्रेजों की मुखबरी की है। आज हमारा देश में जो कहा गया है कि किस तरीके से हमारे देश की सब संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा किया गया है, वो सच है। सोनम ठीक है जावेद जी, मैंने स्वीकार कर लिया,
मैंने सारी बातें आपकी स्वीकार कर ली, वो किया गया, मुखबिरी की गई, सब कुछ स्वीकार कर लिया सर, सब कुछ मैंने अक्षरशः स्वीकार कर लिया। लेकिन मुझे ये बताइए, मेरे घर में कोई तकलीफ है तो मैं चौराहे पर चली जाऊं, चौराहे पे जाऊं सर, बोलूं कि मेरे घर में आटा दाल चीनी खत्म हो गया है, क्या करूं मैं? अगर उस हिसाब से तो हम ये जो डिबेट कर रहे हैं ये भी जूम लिंक से कर रहे हैं, ये भी विदेशी है, यूट्यूब पे ये लिंक आएगा वो भी विदेशी है, ट्विटर पे आएगा वो भी विदेशी है, फेसबुक पे आएगा वो भी विदेशी है। और हम तो विश्वगुरु बन चुके हैं, पूरी दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं 2014 के बाद विदेशों में जाके। सर आप मेरा मसला नहीं समझ पा रहे हैं। मेरे घर में अगर कोई परेशानी है जावेद जी, मुझे बस इस बात का उत्तर दीजिए, ठीक है? मैं 100 परेशानियों को स्वीकार करती हूं, बीजेपी ने हो सकता है जो आप कह रहे हैं वो तमाम बातें कर दी हूं, लेकिन मुझे ये बताइए कि मैं कोलंबिया में जाकर, विदेश की धरती पर जाकर के ये कहूंगी क्या? मैं मेरे घर में अगर मैं सूखी रोटी खा रही हूं तो मैं क्या चौराहे पर जाकर के कहूंगी क्या कि मेरी इतनी कमाई नहीं है कि मैं सूखी रोटी खा रही हूं? मैं ये बोलूंगी चौराहे पर जाकर? सच को डर क्या है अगर सच बोल रहे हैं? सच से डर किस बात का, सच से परहेज किस बात का? और दूसरा, विदेशों में जाकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी बुला रही है उनको। राहुल गांधी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एमफिल है इंग्लैंड से। अगर इनके नेता पढ़े लिखे नहीं है, इनके नेताओं के केस चल रहे हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, डिग्रियों के, फर्जी डिग्रियों के, तो फिर इस पे इनको प्रॉब्लम होगी। आपको यूनिवर्सिटी में कौन बुलाएगा? उसी इंसान को बुलाते हैं जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, जिसके विचारों को पढ़े लिखे। तो सर समझदारी कहां चली जाती है जब भारत की बात आती है? देश की बात हो रही है ना सर, तो समझदारी से बात कीजिए। मैं मना नहीं कर रही हूं, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि आप वहां पर जाकर के अपनी सियासत का एक हिस्सा ना चमकाइए, लेकिन वहां पर जाकर के आप कह रहे हैं मेरे देश में लोकतंत्र खतरे में है, मेरे देश में आरएसएस और बीजेपी। सर आपको नहीं लगता है कि देश की कमजोरी को आप बाहर जाकर के अगर बोलेंगे, अपनी कमजोरी को आप बाहर जाकर जाहिर करेंगे तो कोई उसे भुनाने की कोशिश नहीं करेगा? अगर हम ये बता रहे हैं कि हमारे देश का जो युवा है, मैं एक उनका स्टेटमेंट मेरे पास रखा हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं कि युवाओं को नौकरी नहीं है, कैसे हम ये स्वीकार कर लें कि कोई और देश अपना डीप स्टेट थ्योरी इस देश के अंदर नहीं चलाएगा? जिस देश में युवाओं को नौकरी नहीं है वो उस देश के युवाओं के हाथ में पत्थर क्यों नहीं देगा? 100 रुपए, 200 रुपए, 2000 रुपए देकर के सर, बिल्कुल देगा। इसका मतलब हम कमजोर है, विश्वगुरु नहीं है। हमारी चौथी अर्थव्यवस्था है, तीसरी बनने वाले हैं, इतने कमजोर लोग हैं हम। नौकरी नहीं है, ठीक है, रेलवे में मैं पूछ और अमिताभ जी से सबसे पहले ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अमिताभ जी से बात करेंगे। ब्रेक का वक्त है यहाँ पर। लगातार हम इसी बात पर कर रहे हैं कि बार बार राहुल गांधी विदेश में जाकर इस तरह का बयान क्यों देते हैं। अक्सर देखिए चर्चा इस बात को लेकर के होती है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में धुरविरोधी हैं, ये तय बात है। विपक्ष जब तक सत्ता पक्ष को रास्ता नहीं दिखाएगा या उसकी कमियां नहीं बताएगा तब तक लोकतंत्र सशक्त नहीं हो सकता। लेकिन विपक्ष की भी देश के प्रति कोई तो जिम्मेदारी जरूर है जो उसे निभानी चाहिए। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा पर वापस लौटेंगे। हमारे साथ में अमरदीप त्रिपाठी बीजेपी से प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, हमारे साथ में जावेद अंसारी प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कर्नल शरद शरण हमारे साथ में प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, अमिताभ कुमार हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी मैं आपके पास आऊंगी और सवाल मेरा इन तीनों प्रवक्ताओं के बयानों से जुड़ता हुआ मिलता हुआ होगा, लेकिन उससे पहले मैं तमाम दर्शकों को कुछ बयान सुनाना चाहती हूं जिसमें बेल्जियम में सितंबर 2023 से 14 के बीच में राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र किया, नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद भारत में सब कुछ बदल गया है, भारत में भेदभाव और हिंसा बढ़ गई है। लंदन मार्च 2023 में राहुल गांधी कहते हैं देश का अपमान मैं नहीं मोदी जी करते हैं, जो लोग सरकार के खिलाफ सवाल करते हैं उन पर हमला किया जाता है। मलेशिया मार्च 2018 राहुल गांधी कहते हैं अगर मैं पीएम होता तो नोटबंदी की फाइल को फेंक देता, नोटबंदी नहीं होने दी जाती। सिंगापुर मार्च 2018 राहुल गांधी ने कहा भारत अपनी विविधता की वजह से जाना जाता है लेकिन अब आजादी खतरे में है।
बहरीन, जनवरी 2018। भारत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। देश को बांटने वाली ताकतें तय कर रही हैं कि क्या आप खाएं क्या ना खाएं। अमेरिका, सितंबर 2017। राहुल गांधी ने कहा, भारत हजारों साल से एकता सद्भाव के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ ताकतें भारत को बांट रही हैं। अमिताभ जी, क्या कहेंगे सर? कब, कहां, क्या, कैसे बोलना है, ये बहुत मायने रखता है, महत्वपूर्ण चीज है। और पता नहीं किस यूनिवर्सिटी में गए हैं, किसने बुला लिया है, या पित्रोदा जी ने सेट किया है मामला। भारत से कोलंबिया के अभी क्या रिलेशंस है, उस यूनिवर्सिटी में क्या भारत संबंधी कुछ अध्ययन हो रहा है, क्या तात्कालिक राजनीति को लेकर के वहाँ चैप्टर्स हैं, वहाँ पे कोर्स पढ़ाया जाता है, क्या बोलने गए, किस बात के लिए गए और क्या बातें कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल अनर्गल की श्रेणी में जाता है ना। आप इस तरह की बातें करके आप क्या कीचड़ उछालने के लिए गए हुए हैं अपने देश पे, वहां जाकर कीचड़ उछाल रहे। और कई देशों का उदाहरण अभी आपने दिया किस तरह की बातें हो रही हैं। आप वहां गए हैं कुछ ज्ञान की बातें करने, वो कीजिए। हो सकता है आप पढ़े लिखे हों, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी से पता करें तो पता चल जाएगा वास्तविक स्थिति क्या है। तो वहां पे आप क्या बोल रहे हो, अभी की राजनीति में यहाँ क्या हो रहा है, आपकी किसके साथ लड़ाई हो रही है, किसने आपको घूसा मारा, किसने आपको चप्पल मारा, आपने किसको गाली बकी, ये सब बातें। और आप क्या बताना चाह रहे हैं कि आपके यहाँ लोकतंत्र नहीं। कांग्रेस के राज में कितना लोकतंत्र था, उसका पिटारा खोलें, बताएं कि कैसे इन्होंने लोकतंत्र खत्म ही कर दिया था, कैसे इनकी मनमानी चलती थी, कैसे ये लोग सारे विभागों पे इतना काबू रखते थे कि हिम्मत नहीं होती थी लोगों की, कैसे इन्होंने देश को सालों साल लाल फीताशाही में बांध के रखा हुआ था। 90, 91, 99 तक किस हालत में देश की जनता होती थी। ढांचागत सुधार के काम बिल्कुल नहीं हुआ करते थे, सारा पैसा इनके बाबुओं और नेताओं और वो ठेकेदारों की जेब में जाया करता था। क्या हालत थी देश की, क्या संभालते थे, आर्थिक अवस्था कहाँ रहती थी, देश दिवालिया हो जाता था, सोना गिरवी रख करके पैसा लाना पड़ता था, ये हालत करके रखी हुई थी। तो वो सब बताया जाए क्या? इस तरह की बातें वहां नहीं करनी चाहिए। आप वहां गए हैं, बच्चों के बीच गए हैं, कुछ ज्ञान की बात कीजिए, कुछ वैसे समझदारी की बात कीजिए, कुछ ऐसी बातें कीजिए कि उनको सीखने को मिले। वहां जाकर के यहाँ घर की लड़ाई वहां आप वहां पे बतिया रहे हैं, इसका सेंस क्या है? और एक बार नहीं, ये कई बार हो गया, ये कई बार हो गया है। राहुल गांधी जब मंच से बोलते हैं, देखिए जावेद अंसारी जी, मेरा एतराज नहीं है, राहुल गांधी जब मंच से बोलते हैं तो बहुत इंटेलेक्चुअल बोलते हैं और हमेशा वो तर्क संगत बात करते हैं। और मैं डिबेट भी करती हूँ तो बोलती हूँ कि राहुल गांधी अगर फैक्ट्स और तमाम फाइंडिंग्स के साथ में, रिसर्च के साथ में मंच पर खड़े हुए हैं तो उसका जवाब दीजिए। लेकिन सर, ये आपने अपने देश की अस्मिता का बाहर जाकर ढोल बना दिया है, ये तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा ना सर। बोलिए जावेद जी, काउंटर है आपका। जी अमिताभ जी बोलिए, बोल लीजिए सर। तो मोदी जी ने इसीलिए कहा जा रहा है, और थोड़ा सा रुक जाइए जावेद जी, जावेद जी आ रहे। अमिताभ जी ने बहुत देर तक वेट किया है, बोलिए अमिताभ जी। इसीलिए इस बात को बल मिलता है, बल नहीं मिलता है, हमारे पास तो अब प्रमाण है कि जो हम कह रहे हैं कि डीप स्टेट यहाँ पे टुकड़े टुकड़े गैंग को प्रमोट कर रहा है और वो लगातार घोषित कर रहा है कि हम 2000 अरब रुपया और कितना धकेल रहे हैं कि यहाँ पे सत्ता बदल दी जाए, और लगातार इस तरह की कोशिशें हो रही हैं। वो पैसा खर्च कर रहे हैं यहाँ पे एनजीओज को, पॉलिटिकल पार्टीज को, बहुत सारे लोगों को किसी भी तरीके से देश में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और बाहर जाके जब इस तरह की बातें हो रही हैं तो इसीलिए माना जाता है कि कहीं ना कहीं विदेशी शक्तियों के हाथ ये लोग खेल रहे हैं। ठीक है जावेद जी, काउंटर है आपका, बोले। अपना मान सम्मान समझना चाहिए। बोले। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि अस्मिता से खेल रहे हैं। अस्मिता से खेल रहा है तो कोई वो भारत के प्रधानमंत्री खेल रहे हैं, क्योंकि 2400 भारतीयों को हथकड़ी लगाकर मोदी जी के मित्र ने भारत भेजा, तो वो उनके सामने एक बार भी नहीं बोल पाए कि मेरे नागरिकों को हथकड़ी और बेड़ियों में क्यों भेजा जा रहा है। अगर मोदी जी, तो ये बात आप जाकर के विदेश की धरती पर बोलेंगे? ठीक है, ये बात आप जाकर के उसी देश में बोलेंगे, में तो डंका, उसी देश में जाकर के बोलेंगे ताकि भारतीयों की खोपड़ियां और काट दी जाए, फुटबॉल नहीं कचरे का डब्बा बना दे उसको। डंका किसने बजाया? भाजपा ने बजाया ना विदेशों में, तो उसकी पोल तो खोलनी पड़ेगी। तो आपको तकलीफ है भारत का डंका बज रहा है, तो आपको तकलीफ है मैडम? सर, तकलीफ है इस बात की,
कहाँ बज रहा है? बताइए, वो देश बताइए मुझे, वो देश बता दीजिए, मैं आपको पॉलिसी बता देता हूँ। मुझे जरा 2 लाइन बोलने की इजाजत दीजिए। बोलिए अमिताभ जी, बोलिए। काउंटर आपका। बोला, मेरी सुन लीजिए 2 मिनट। अमिताभ जी ने बोला कि देश दिवालिया हो जाता था, सुब्रमण्यम स्वामी से सीखना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी तो कह रहा है कि 4000 स्क्वायर किलोमीटर जो है चाइना ने जमीन कब्जा कर ली लद्दाख में, और लद्दाख के लोग भी यही बोल रहे हैं। और मोदी जी संसद में आके बोलते हैं कि न कोई घुसा है, न कोई घुसा है, न सीमा कब्जे में। सर ये बयान देश के अंदर होता, सर ये बयान, आप इस मुद्दे को समझिए जावेद अंसारी जी, मसला समझिए सर, मसला नहीं समझ पा रहे हैं सर। ये बयान अगर देश के अंदर होता, ये बयान राहुल गांधी का देश के अंदर होता, तो मैं कुछ और फैक्ट्स पर बात कर रही होती। अंसारी साहब आप मसला समझिए, आप मसला समझिए। आप मेरी हिंदू मुस्लिम की डिबेट उठा करके देखिए, आप और भी मसलों की डिबेट उठा करके देखिए। सर अगर ये बयान देश के अंदर होता तो शायद हम कुछ और डिबेट कर रहे होते, लेकिन ये मसला कोलंबिया में जाके खराब हो गया सर। क्यों? हम विश्वगुरु नहीं है? आप जी बोलिए। हम तो विश्वगुरु है, तो कोलंबिया तो बहुत छोटा देश है हमारे सामने। पहली बात तो ये है कि जिस विषय पे अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना, उस पे हम केंद्रित रहे, उससे रिलेटेड बातें करें। आपने टॉपिक बदला है और कुछ और उदाहरण दे करके इस बात को, एक झूठ पे दूसरा झूठ सही थोड़े हो जाता है। आप उसको सत्य साबित नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो बात उन्होंने कही है वो बहुत मुश्किल बातें हैं। और हथकड़ी पहना के भेजा गया था जिन लोगों को, जो लोग इलीगल ढंग से अमेरिका में प्रवेश कर गए थे वो थे। क्यों गए? आपको हर जगह जो है चोरों अपराधियों को अगर आप प्रश्रय देने लगे, बीच में ना बोलें, मंत्रालय को नहीं पता, विदेश मंत्रालय को नहीं पता, बीच में ना बोलें। आपको मालूम होना चाहिए, फैक्ट्स पता कर लीजिए। जिन लोगों को पकड़ के भेजना पड़ा हथकड़ी लगा के, वो गलत तरीके से घुसे थे। तो विश्वगुरु के साथ ऐसी बदसलूकी तो उनकी जो व्यवस्था है, अरे भाई आपके राज्य में जाते थे लोग तो पैंट उतार करके चेकिंग होता था, तो कितना विरोध करते थे आप गए हो कभी विदेश? आप बता दीजिए, मैं बता रहा हूँ उदाहरण। आप कौन से देश गए हो? आप किसी भी, अब आप उदाहरण आपने सुन लिया ना, आपके रहते क्या हालत थे। आपकी पैंट उतारी किसी देश? बीच में ना बोले सब पर्सनल बीच में ना बोले। जावेद अंसारी साहब, पर्सनल नहीं होना है। जब आपके पास ठोस तथ्य और तर्क नहीं होते हैं तब आप व्यक्तिगत आक्षेप आरोप लगाते हैं। शरद जी बोलेगा। बहुत सावधान रहिए। पूजा जी, मेरा एक विनम्र निवेदन है, कोई भी व्यक्तिगत तौर पे इसको ना ले। जब राजनीतिक विश्लेषण करते हैं तो दोनों पक्ष का विश्लेषण करते हैं, शॉर्ट एनालिसिस भी करते हैं तो चारों हिस्से देखते हैं और दोनों साइड का देखते हैं, तो दोनों पक्ष की बात होनी चाहिए, तो थोड़ा विश्वसनीय ज्यादा हो जाती है। बस मेरी यही एक टिप्पणी है, मैं अब अपनी बात रखना चाहूंगा। पूजा जी, ये 2-4 शब्द लगातार आ रहे हैं। अस्मिता पर सवाल है, कोई डीप स्टेट खेल रहा है, टुकड़े टुकड़े गैंग का इस्तेमाल कर रहा है, और संबित पात्रा जी ने तो आगे की भविष्यवाणी भी की है, जो वो बता रहे हैं कि उन्हें पहले ही पता था कि राहुल गांधी बाहर जाएंगे तो देश के खिलाफ बोलेंगे। मेरा एक सवाल है, भारत की सरकार ने अभी तक राहुल गांधी को गिरफ्तार करके जेल में क्यों नहीं डाला है? अगर वो डीप स्टेट के हिस्सा हैं, अगर वो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थक हैं, अगर वो देश के गद्दार हैं, तो वो जेल में क्यों नहीं है? भारत की सरकार ने क्यों नहीं उनको अरेस्ट किया है? बहुत से लोग 5-5 साल से जेल में हैं, उनकी बेल की तारीख नहीं लग रही है। राहुल गांधी को भी जेल में डालिए और 5 साल उनको तारीख भी मत लगने दीजिए न्यायालय के अंदर, और पूरे देश को बताइए ये देश का गद्दार है इसलिए इसे जेल में डाला है। लेकिन संबित पात्रा जी भारत सरकार नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। त्रिपाठी जी यहाँ पर बैठे हैं, वो भारत सरकार का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। तो मेरा निवेदन है, ये गायन और नृत्य जो है बॉलीवुड में अच्छा लगता है, यहाँ पे फैक्ट्स पे बात होनी चाहिए। या तो अगर वो डीप स्टेट के साथ मिले हैं तो आप उन पे चार्जेस फ्रेम करिए, FIR करिए और अरेस्ट करिए, या फिर देश की 142 करोड़ जनता को आप मूर्ख समझते हैं, ये मूर्ख नहीं है। इसीलिए जनरेशन Z का नाम लेते ही हड्डियां कांपने लगती हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, क्योंकि आसपास के देशों में जो कुछ हो रहा है ये मानव प्रकृति है कि हम उससे डरने लगते हैं। लेकिन अस्मिता का भाव क्या होता है पूजा जी, मैं बताना चाहूंगा।
अस्मिता होती है जब आप किसी देश से युद्ध कर रहे हो और आपके फौजी सरहद पर अपनी प्राण दे रहे हो, शहीद हो रहे हो, और अगर आप उनसे सीज फायर करें तो घोषणा से 1 घंटे पहले अमेरिका का राष्ट्रपति ना करे, आप करें, तब कोई देश में मानेगा कि ये सीज फायर आपने किया है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने नहीं किया है। देश की अस्मिता होती है कि जब उनका राष्ट्रपति 47 बार बोल चुका है कि उन्होंने शादी में मजिया का रोल अदा किया है, तो इस देश के प्रधानमंत्री को लोकसभा में बोल देना चाहिए था कि ट्रंप कोई नहीं होता है, अमेरिका कोई नहीं होता है, समझौता मेरी शर्तों पे हुआ है। लेकिन मोदी जी का गला सूख जाता है ट्रंप का नाम लेने से, अस्मिता का अपमान यहां होता है। पूजा जी, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और चाइना ने पूरी तरीके से आर्मामेंट, टेक्नोलॉजी, मैन पावर, हर तरीके से सैटेलाइट से पाकिस्तान की सेना का सपोर्ट किया है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, सरहद पर फौजी लड़ रहे हैं और मोदी जी चीन की चाय पी के वापस आ गए हैं। अस्मिता की बेइज्जती इसमें होती है। और राहुल गांधी कोलंबिया में बैठ करके उसी चाइना की तारीफ कर रहे हैं। जस्ट गिव मी 30 सेकेंड्स पूजा जी, लेट मी फिनिश। हाँ। और अस्मिता की बेइज्जती तब होती है जब सरहद पर फौजी को आदेश है कि पाकिस्तान से युद्ध हो रहा है, ऑपरेशन सिंदूर हो रहा है, और आप क्रिकेटरों के लिए न्यूज चलाते हैं कि दुबई में पाकिस्तान को हरा दिया और हाथ नहीं मिलाया, पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी। आप उस फौजी को क्या बताएंगे जो सरहद पर गोलियां चला रहा है कि हमने फैसला क्रिकेट के मैदान पे किया ऑपरेशन सिंदूर का। अस्मिता की बेइज्जती ये होती है। ऐसे शर्मनाक प्रधानमंत्री और ऐसी शर्मनाक सरकार मेरी पैदाइश के बाद कम से कम व्यक्तिगत तौर पे मैंने नहीं देखी है। और ये सारी बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं फौजी हूं, मेरे संपर्क में मेरे पलटन के और फौज के जवान हैं। आज की तारीख में फौजी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और निवेदन कर रहा है कि अगर दुबई में मैच खेलना है तो कम से कम ऑपरेशन सिंदूर घोषित तो कर दीजिए कि खत्म हो गया है और हमें छुट्टी दीजिए, हम घर जाएं, अपने बाल बच्चों से मिले जाके। क्या युद्ध हमेशा से, महाभारत से लेकर रामायण तक आप देख लीजिए, देश के पहले भी देख लीजिए और बाद में भी देख लीजिए, क्या सिर्फ और सिर्फ रणभूमि में लड़े जाते हैं? शरद पूजा जी, ये जो डीप स्टेट चल रहा है, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग चल रहा है, ये जो विदेशी धरती पे राहुल जी ने गद्दारी की है, आप जानती हैं ये भी युद्ध ही चल रहा है। आप अच्छी तरह से समझ रही हैं, वरना हम हिंदू मुस्लिम पे चर्चा कर रहे हैं। ये सियासी युद्ध है, ये सियासी युद्ध है जिसके लिए राहुल गांधी विदेशी धरती का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं आप। अब इसका भी पूजा जी, इस पे मेरे को 20 सेकंड दीजिए प्लीज। बोले। हम लोग यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, मेरा कोई बैचमेट जो यूएस में जॉब कर रहा है इस समय आपको लाइव सुन रहा होगा, और जब मोदी जी लोकसभा में ट्रंप का नाम लेने से इनकार करते हैं तो पूरी दुनिया देखती है कि प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के डर गए हैं। जब मोदी जी चीन जाते हैं तो पूरी दुनिया देखती है कि हमारे मोदी जी डर गए हैं। जब हम दुबई में क्रिकेट खेलने जाते हैं तो पूरी दुनिया देखती है कि हमारे प्रधानमंत्री जी डर गए हैं। तो हमारी अस्मिता क्या इस तरह से बर्बाद करेंगे हमारे प्रधानमंत्री? क्या इस तरीके से हम देश को गर्व में ले जाएंगे, देश के सम्मान को? अमरदीप त्रिपाठी जी, राहुल गांधी एक बयान देते हैं तो देश की इज्जत आबरू खतरे में आ जाती है। अमरदीप त्रिपाठी जी बोले। पूजा जी, मुझे लगता है कि कर्नल साहब अपने आप को फौजी तो बता रहे हैं, लेकिन आने के बाद में मुझे लगता है कि शायद उनकी संवेदना देश के प्रति पूर्ण तरीके से मर चुकी है। शायद इन्हें नहीं पता है, दुबई में मैच अगर होता है भारत पाकिस्तान का, तो भारत की हमारे जो क्रिकेटर हैं उनको कुचल के आते हैं, उनके होम मिनिस्टर से ट्रॉफी नहीं लेते हैं, उनको बेइज्जत करके आते हैं, तो इसमें क्या बुराई है? अरे सुन लीजिए कर्नल साहब, सुन लीजिए। दूसरी बात, भारत की सेना पाकिस्तान में घुसकर मारती है, क्या बुराई है? क्या बुराई है? और डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोलता है कि हमने मध्यस्थता की, और भारत के प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर में कहा दुनिया के किसी नेता ने मध्यस्थता नहीं की है। जब उधर से ट्रंप साहब कह रहे हैं और प्रधानमंत्री जी उसका काउंटर सदन में देते हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आता है। ये कौन सी राष्ट्रभक्ति आप लोग पढ़ के आए हैं? राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाते हैं, वहां पर भारत के खिलाफ जहर उगलने का कार्य करते हैं, उस पर आप जो है, आप कर्नल साहब में समाजवादी पार्टी का ठप्पा लग गया, तो आपके अंदर की जो फौजी की संवेदना और देशभक्ति होती है वो किससे बढ़ सकती है? कथा वाचन कर रहे हैं आप।
और आप नहीं, कथा वाचन नहीं। आप लोग देखिए गलत, देखिए पार्टी का मतलब ये नहीं है कि आप देश के खिलाफ बात करेंगे, देश को नीचा दिखाने का बात करेंगे। आप समाजवादी पार्टी का जो है टाई अप हो सकता है कांग्रेस के साथ में, लेकिन आप बतौर एक भारत के नागरिक होने के नाते आप बताइए, मैं विनम्रता से पूछ रहा हूं, राहुल गांधी विदेश की धरती पर जब जाते हैं और कहते हैं भारत का लोकतंत्र खतरे में है, यह गलत बात है या नहीं है? आप बताइए। तो मोदी जी जब ये बोलते हैं कि 2014 से पहले हम शर्मिंदा होते थे हिंदुस्तान में पैदा होने के लिए, ये साउथ कोरिया में जाके बोलते हैं, आप बोलेंगे मोदी जी से माफी मांगने के लिए? पहले पैमाने सेट कीजिए और फिर प्रवचन कांग्रेस के शासनकाल में, सुन लीजिए, कांग्रेस के शासनकाल में आपके दोस्त अगर आप लोग जाते थे विदेश में, आप डेटा उठाकर देख लीजिए, फीडबैक लेकर देख लीजिए, जब एयरपोर्ट पर उतरते थे विदेश की धरती पर भारत का पासपोर्ट लेकर, और 2014 के बाद में मोदी जी के नेतृत्व में भारत का पासपोर्ट लेकर जब एयरपोर्ट पर विदेश की धरती पर उतरते हैं, उसमें फर्क दिखता है। अगर आपको नहीं पता है तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये दिखता है। जावेद अंसारी जी काउंटर आपका बोले। मुझे याद है जावेद अंसारी जी काउंटर आपका बोले। 2014 के पहले तो मोदी जी को अमेरिका का वीजा भी नहीं मिलता था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। मोदी जी को अमेरिका का वीजा भी नहीं मिला था 2014। मोदी जी ने करके दिखा दिया ना, भारत के भारत की नेतृत्व क्षमता को दिखा दिया, भारत कितना शक्तिशाली है वो दिखा दिया। जावेद अंसारी जी काउंटर आपका बोले। शक्तिशाली बहुत है हम, हमें पहले से ही है। हमने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बना के गुट्टों पे ला दिया था, हमें पता है हम कितने शक्तिशाली है। लेकिन 1.5 लाख जो पद खाली पड़े हैं सेना में, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अग्निवीर जैसी सेना के जो जवान थे उनको वापस नहीं ला पाए थे। अंसारी साहब, ये बात आप सदन में उठाइए, ये बात आप सड़कों पर उठाइए, ये बात आप प्रधानमंत्री को लेटर लिख करके बोलिए, ये बात आप अलग अलग मंचों से बोलिए, लेकिन ये बात कोलंबिया, सिंगापुर, मलेशिया और बहरीन से नहीं बोलेंगे सर। पूजा जी इनसे पूछिए, कांग्रेस के प्रवक्ता से, इन्होंने कहा है जो बातें कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, शास्त्र की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी पढ़े लिखे हैं जो बात कर रहे हैं, कोलंबिया में जाके कौन सी शिक्षा दे रहे थे? भारत का लोकतंत्र खतरे में है बात कर रहे थे। जावेद साहब आप बताइए, वहां पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर में ये बोलने की क्या जरूरत पड़ गई थी? क्या राहुल गांधी जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आप लोग बता रहे हैं, जो अच्छे विद्वान बता रहे हैं, क्या उनकी विद्वत्ता कम हो गई थी? क्या उनकी किताबें कम पड़ गई थी? जो भारत का लोकतंत्र खतरे में है, भारत जाति धर्म की राजनीति कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी और अमरजीत जी जवाब ले लीजिए सर, जवाब ले लीजिए। जवाब तो ले लो। हाँ, मोदी जी खीर खाने गए थे पाकिस्तान, अडवाणी अन्ना की वो जो है जिंदा की मजार पे गए थे माथा टेकने, और फिर भी पठानकोट, उरी जैसे हमले हुए, पहलगाम जैसे हमले हुए। अरे हम पूछ रहे हैं दिल्ली कैसे जाना, आप बता रहे हैं नेपाल का रास्ता। अमिताभ जी आपका समय बोले सर। अमिताभ जी, आज जो हालत है ना देश की, वो सबको पता लग चुका है, डंका बज रहा है। और थोड़ा सा आप घी डालने का काम कर रहे हैं कोलंबिया से, बोले अमिताभ जी बोले। भाई नेपाल बांग्लादेश जो लोग याद कर रहे हैं, वो खुद इस बात को साबित कर रहे हैं कि वो लोग किस कदर बेचैन हैं, और सोरोसा सुर जो है वो आरएसएस के मोहन भागवत जी गैंग को कैसे प्रमोट कर रहा है, मोहन भागवत जी को लग रहा है, उन्होंने कहा है दशहरा रैली में। इनको बीच में बोलने से रोकिए, बोले बीच में ना बोले मित्र, बोले सर, 1 मिनट बोले। ऑपरेशन जो था, सिंदूर ऑपरेशन जो था, सिंदूर ऑपरेशन पे आगे आने वाले दिनों में शोध होंगे, जितना सक्सेसफुल और सही ढंग से उसको अंजाम दिया गया था। सेना के टॉप मोस्ट अधिकारियों ने बताया है और एक्सप्लेन किया है कि कितना बेहतर ढंग से भारत ने इस काम को किया है। उसका अगर कोई सेना में रहने वाला आलोचना करता है, बहुत आश्चर्य है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है कुछ। आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। और जो लोग राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नहीं समझते हैं, अब पाकिस्तान इस धरती पे है तो धरती छोड़ दिया जाए। जब इंटरनेशनल प्रोग्राम कुछ हो रहा है, इंटरनेशनल कार्यक्रम तो शादी में गए थे, हम उसमें परस्पर जब खेलेंगे, इन्हें बीच में बोलने से मना कीजिए। अपने समय पर सही ढंग से बातों को रख नहीं पाते हैं, और कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा बताते हैं, सब्जेक्ट पे बात ही नहीं कर पाते हैं।
वही हाल है, राहुल गांधी वाला हाल पूरे इस पे आ गया है, नीचे तक आ गया है। कहाँ क्या बोलना है, कब बोलना है। सर मेरे पास 2 मिनट्स है, 2 मिनट्स है मेरे पास, प्लीज टाइम समय खराब मत कीजिए। सिंदूर ऑपरेशन को लेकर के और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना, जब दो देश आपस में डील कर रहे हो या अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में रह रहे हो, अब इनके हिसाब से तो होना ये चाहिए कि हमें भारत को धरती ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस धरती पर पाकिस्तान है। ये इस बात की समझ नहीं रखते कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में किस तरीके से चीजों को हैंडल किया जाता है चीजों। और इतना तो बहुत स्पष्ट है कि पिछले 8-10 सालों में जिस ढंग से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दृष्टि से या संबंधों की दृष्टि से, कूटनीति की दृष्टि से जिस लेवल पे भारत पहुंचा है, उसके पहले ऐसा नहीं होता था। हमें तो वो दिन भी याद है कि चीन आगे बढ़ के चला आता था। उसके लिए मुझे लगता है शायद राहुल गांधी को पीछे हट जाओ, ट्रेनिंग लेनी चाहिए। उन बेशर्मों में से कंक्लूड करेंगे सर, आ रही हूँ मैं आप लोगों के पास, आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। कंक्लूड करेंगे अमरदीप जी कंक्लूड करेंगे, 20 सेकंड्स बोलिए। देखिए पूजा जी, मुझे लग रहा राहुल गांधी जिस प्रकार से विदेश की धरती पर जाके भारत के खिलाफ जहर उगलने का कार्य कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि उनका मानसिक दिवालियापन दिख रहा है। सत्ता से दूर रह के उनकी सत्ता की मजलाई नहीं खा पा रहे हैं, इसलिए वो सरकार के खिलाफ और देश के खिलाफ जहर उगलने का कार्य कर रहे हैं। कर्नल शरद जी बोले, 20 सेकंड सर। जी थोड़े दिन पहले की बात है, हम सार्क नेशंस के बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री थे और हमारा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव्स और आसपास के श्रीलंका जितने कंट्री से जो रिलेशन थे, जियो स्ट्रैटेजी के स्तर पे अगर देखा जाए तो बहुत बुरे हालत में है। मणिपुर में जो स्थितियां हैं और जो पहलगाम के बाद कश्मीर और बॉर्डरिंग एरियाज में जो डिस्टर्बेंसेस हैं, पंजाब में है, मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाई है और ये स्थितियों को ठीक लाने के लिए वैश्विक तौर पे समावेशी राजनीति की जरूरत है। लीडर ऑफ अपोजिशन को देश के बाहर जाकर 20 सेकंड सर कंक्लूड कीजिए। ये राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही बोला, आरएसएस और भाजपा कायर लोग हैं, ये झूठे भी हैं और नफरत फैलाने वाले लोग भी हैं, गुमराह करने वाले लोग हैं। ये देश की आजादी में इनका कोई रोल नहीं है। ठीक है सर, कुछ भी कर लिया जाए नहीं समझाया जा सकता। अमिताभ जी 20 सेकंड्स कंक्लूड कीजिए प्लीज। पाकिस्तान को जिस कदर जो है पिछले 60-70 सालों में गलत ढंग से हैंडल किया गया और उसको सिर पर चढ़ाया गया, उसकी सारी आतंकवादी गतिविधियों के बावजूद उसके साथ हमेशा रिलेशन बनाने की कोशिश की गई, इस वजह से सार्क जो है वो एकदम खत्म हो गया। सार्क का मतलब आपको समझना पड़ेगा, सार्क में पाकिस्तान का रहना जो था वो निश्चित रूप से सबसे ज्यादा विध्वंसक रहा है। और अब चीजें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं, जैसे हमने श्रीलंका को साथ लिया, मालदीव को साथ लिया है, नेपाल भी अब साथ लिया गया है, बांग्लादेश भी सधेगा, लेकिन पाकिस्तान के साथ आप सभी इस चर्चा में जुड़े, इस चर्चा को खास बनाया, अपने विचारों से सजाया, तो आपने देखा, सुना, जाना, समझा। मेरे समझ से जो मुझे बचपन से सिखाया गया है वही मैं साझा कर रही हूँ। वो ये कि घर में अगर आपको सूखी रोटी भी मिले तो बाहर जाकर ये बताओ कि बेटा, ये बताने को बोला जाता था कि हम तो घर में भरपेट खा करके आए हैं, यानी कि घर जाकर के, घर के बाहर जाकर के अपने घर की बड़ाई ही करनी होती है। बुराई कौन करता है, कौन बताता है कि मेरे घर में ये कला कलेश चल रहा है, और जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक किसे पता चलेगा। और विदेश की धरती पर जाकर एक बार नहीं कई बार राहुल गांधी बार बार इस तरह का बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी इन्हीं तथ्यों को अगर किसी सर्वदलीय मीटिंग में रखते या फिर एक ऐसी मीटिंग में रखते जहां पर सरकार और राहुल गांधी आमने सामने होकर के बात कर रहे होते, तो शायद ये चर्चा का जो दिशा है, वो दशा है, वो थोड़ी अलग होती। लेकिन उन्हें ये समझना पड़ेगा कि जगह के हिसाब से शब्दों का चयन बहुत ज़रूरी है अगर वो भविष्य में बेहतर राजनेता के तौर पर अपने आप को देखते हैं तो। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सफर लगातार जारी, बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ, क्योंकि हमारी एक ही कसम है, राष्ट्र ही सर्वप्रथम है।